हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। विश्वास ईश्वर से जुड़ना और ईश्वर से एक होना है, और इसी ईश्वर से जुड़ने में चंगाई की शक्ति है। 14वां सामान्य सप्ताह 5 जुलाई 2021 सोमवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्याएं 10 से 22 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 18 से 26 तक। हवाई जहाज, ट्रेन व कार ये वाहन हैं जिन्हें चलाने के लिए इनमें गति के लिए डीजल, पेट्रोल या बिजली की ज़रूरत होती है, जिससे हम ऊर्जा या ईंधन कहते हैं। बिना ऊर्जा या बिना ईंधन के वाहन को गति नहीं मिलती, वह खड़ी रहती है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारा विश्वास वह ऊर्जा और ईंधन है जो हमारे जीवन को गति और ऊर्जा देती है। हमारा जीवन वास्तव में विश्वास के द्वारा उड़ान भरता है, आध्यात्मिक उड़ान। आज हम ईसा के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। बेटी, ढाढ़स रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। आज के सुसमाचार में 2 चंगाई है, जो चिन्ह और चमत्कार है। चिन्ह व चमत्कार इशारा हैं, वे इंगित करते हैं कि ईश्वर ही जीवन का स्रोत और मालिक है। ईश्वर के पुत्र ईसा सत्य, मार्ग और जीवन है। जो विश्वास में ईसा के साथ यानी सत्य के साथ जुड़ जाता है, एक हो जाता है, उसे जीवन का वरदान यानी चंगाई और अनंत जीवन, अमरता का अनुभव मिलता है। इसलिए हम इस पर विशेष चिंतन करें। विश्वास ईश्वर से जुड़ना और ईश्वर से एक होना है, और इसी विश्वास में ईश्वर के साथ एक होने में चंगाई की शक्ति आती है। सुसमाचार के मुख्य अंश। एक अधिकारी ईसा के पास आया और दंडवत कर बोला, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उसी समय एक स्त्री ने, जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्ला छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उसका कपड़ा भर छू पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी, ढाढ़स रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। ईसा अधिकारी के घर पहुंचा, भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। गंभीर बीमारी और प्रियजनों की मृत्यु की घड़ी हमें असहाय और कमजोर बना देती है, तथा हमारे लिए एक चुनौती बनकर आती है कि हम क्या करें कि हम बीमारी से मुक्ति पा सकें और मृत्यु से बच सकें। जैसे किसी भी कैदी को जेल या बंधन पसंद नहीं होता, उसी तरह हम में से किसी को बीमारी और मृत्यु पसंद नहीं है। हम इनसे मुक्ति चाहते हैं। हम बीमारी से सदा मुक्ति और मृत्यु से जीवन चाहते हैं। धर्मशास्त्र ये बताते हैं कि मुक्ति और अनंत जीवन ईश्वर के द्वारा मिलता है। ईश्वर ही मुक्ति और अनंत जीवन देता है। ईसा, जो ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, ईश्वर में विश्वास करने वालों को अनंत जीवन और अनंत मुक्ति देते हैं। 12 साल से रक्तस्राव से बीमार महिला का ईश्वर में बड़ा मजबूत विश्वास था। मजबूत विश्वास का अर्थ है ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण समर्पण।
इसी पूर्ण श्रद्धा और समर्पण में ईसा के कपड़े को छूने की साहस, ताकत और शक्ति उस नारी को मिलती है और उस नारी में सत्य के साथ, ईसा के साथ जुड़ने से चंगाई आती है। अधिकारी बड़ा आदमी था, लेकिन उसका पूर्ण समर्पण और उसकी पूर्ण श्रद्धा भी उसको विनम्र बना देती है और वह दंडवत कर ईसा से हृदय की प्रार्थना करता है, प्रभु मेरी बेटी के सिर पर हाथ रखकर उसे जीवन दान दीजिए। इसी विनम्रता व पूर्ण समर्पण और श्रद्धा द्वारा हम विश्वास में ईश्वर से एक होते हैं और ईश्वर हमारे लिए महान कार्य करते हैं जो हम खुद नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है विश्वास में पहाड़ हटाने की शक्ति है। विश्वास में पहाड़ हटाने की शक्ति का क्या अर्थ है? यह शक्ति विश्वास द्वारा ईश्वर से जुड़ने से हमारे अंदर आती है। ईश्वर की संगति हमारा सबसे बड़ा धन है। ईश्वर में विश्वास हमारा सबसे बड़ा धन है। याकूब जो ईश्वर की आशीष व कृपा अपने पिता द्वारा पाया था, वही उसकी अमानत थी। ईश्वर ने सपने में एक अनजान स्थान में उसे फिर आश्वासन दिया कि वह यानी ईश्वर सदा उसके साथ रहेगा और उसका साथ देता रहेगा। याकूब ईश्वर के प्रति वफादार बना रहा और ईश्वर की कृपा में बढ़ता गया। आइए हम अपने विश्वास बढ़ने के लिए विशेष प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमारी बीमारी, हर लाचारी और दुख की कठिन घड़ियों में हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हम विश्वास में आपसे जुड़े रहें और हमारा यह जीवन और आने वाले मृत्यु के समय भी हम आपसे जुड़े रहें। सदा हमारे विश्वास को बढ़ाइए और हमें शारीरिक चंगाई और आध्यात्मिक कृपा प्रदान कीजिए। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।